अस्सलाम वालेकुम। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका वेलकम है। मैं हूं गुलनाज साहिद। बढ़ते हैं एक अहम खबर की तरफ। मुमताज़ समाजी सियासी और कारोबारी शख्सियत हाजी सैयद अब्दुल बासित शाह मशवानी ने पाकिस्तान से तहरीक इंसाफ के आए रुकन कौमी असम्बली एहसानुल्लाह बर्क, अरकान खैबर पख्तूनख्वा असम्बली इफ्तिखारुल्लाह जान और मलक आदिल इकबाल के एजाज़ में मदीना सेंटर ओल्ड में इशाया दिया। तहरीक इंसाफ बरतानिया नॉर्थ वेस्ट के सदर आसफ भट्ट, कौंसलर आफ्ताब हुसैन, सरदार आफ्ताब, हाजी मोहम्मद तौफैल, चौधरी मोहम्मद इकबाल और दीगर सरकर्दा शख्सियात की शिरकत। इशाइये की निकाबत अब्दुल हफीज़ अंजुम ने की। खैबर पख्तूनख्वा के दूर दराज दही इलाकों में बच्चियों को स्कूल तक पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की फ्राहमी को मुमकिन बनाने के लिए खतीर रकम भी जमा की गई। रुकन कौमी असम्बली एहसानुल्लाह खान वर्क ने कहा है कि हमारे कायद इमरान खान बैनुल अक़वामी लीडर और उम्मत मुसलमा की आवाज़ हैं, बगैर किसी जुर्म के जेल में हैं, उन्हें रिहा करना चाहिए। रुकन खैबर पख्तूनख्वा असम्बली मलक आदिल इकबाल ने कहा है कि वो इंतज़ामी अमूर की ट्रेनिंग के लिए दीगर साथियों समेत लंदन आए। दोस्त बाप से मुलाकात का मौका मिला। उनका मजीद कहना था कि बरतानिया में हमारे कायद इमरान खान के हकीकी चाहने वाले हैं और वो हमारी हर आवाज़ पे लब्बैक कहते हैं। मैं तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमारी इज्जत अफजाई की। हम यहाँ पे आए, यहाँ से मिल के हमें बहुत अच्छा लगा कि माशाल्लाह ट्रू लवर्स पीटीआई इमरान खान के सही वर्कर्स यहाँ पे हैं और इनके होते हुए इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि इमरान खान की हर कॉल के ऊपर ये लब्बैक कहेंगे। जैसे इमरान खान ने कोई कॉल दी, जिस तरह जो उन्होंने कहा, इंशाल्लाह ये उनके हर लम्हे और हर फैसले के साथ है। खसूसी तौर पर हम इमरान खान की और जुल्म और जबरदस्ती और जो है उनके बावजूद इन्होंने अपना मुकाम जो है ना जिंदा रखा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिंदा रखा और इंशाअल्लाह हमारा ये फर्ज बनता था कि हम इनको दावत दें और इनका शुक्रिया अदा करें। सदर हैं पीटीआई के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आसफ भट्ट साहब, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं कि एक बेहतरीन और कामयाब तरीन प्रोग्राम करवा कर इन्होंने बताया कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन मैनचेस्टर में भी, यूके में भी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल के साथ मुतहरक है और का निज़ाम चल रहा है। ये जो पाम 47 वाला जो सरकार बैठी है और ये जो मुसलसल हमसे हमारे जो राइट है, जो जमहूरियत का जो हमारा जमहूरियत में हमें ये राइट दिया है एहतजाज का। खैबर पख्तूनख्वा के रुकन असम्बली इफ्तिखारुल्लाह जान ने कहा है कि पाकिस्तान में मुसलसल जुल्म तशद्दुद का निज़ाम नाफिज है, हमें अपना जमहूरी हक इस्तेमाल नहीं करने दिया जा रहा। उनका मजीद कहना था कि एक दिन ज़रूर आएगा जब पाकिस्तान में इमरान खान की सरबराही में कानून व आइन के साथ जमहूरियत का बोलबाला होगा और रियासत मदीना का ख्वाब पूरा होगा। सैयद अब्दुल बासित शाह मशवानी ने कहा है कि इशाइये में शरीक तमाम अफराद और मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ। उनका मजीद कहना था कि पाकिस्तान में जिस जुल्म जबर को बर्दाश्त करते हुए तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली कायद इमरान खान के नज़रिए के साथ खड़े हैं, हम उन्हें इस्लाम पेश करते हैं और हमारा पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से दरख्वास्त है कि लोगों को उनका हक और इंसाफ दें, वरना हालात मज़ीद बदतर होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बरतानिया नॉर्थ वेस्ट के ओहदेदारान कारकुनान ने इस अज़म का अदा किया कि वो अपने कायद इमरान खान को इंसाफ दिलाने के लिए तमाम तर वसाइल बरोए कार लाएंगे। ओल्डम बरतानिया से हमें रिपोर्ट कर रहे थे आरिफ चौधरी। अंडरग्राउंड न्यूज़ से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए अंडरग्राउंड न्यूज़।